राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर। राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान में आज मिल सकता है नया मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक जारी। जयपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू। राजनाथ, तावड़े, सरोज पांडे पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद। थोड़ी देर में होगा सीएम के चेहरे पर फैसला। किसी भी वक्त हो सकता है मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। और राजस्थान को आखिर कौन मिलेगा मुख्यमंत्री के तौर पर? राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर। विधायक दल की बैठक जारी है। पर्यवेक्षक मौजूद हैं, तमाम विधायक मौजूद हैं। और हमारे साथ जयपुर से हमारे संवाददाता मनोज लाइव हैं। मनोज, लगातार ये सस्पेंस अभी भी बरकरार है कि आखिर राजस्थान से किसके चेहरे पर, किसके नाम पर मुहर लगेगी और किसके सिर पर वो ताज सजेगा। मनोज। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जिस फार्मूले के तहत काम किया गया है, बिल्कुल वही फार्मूला अब राजस्थान में भी अपनाया जाएगा। क्योंकि वहां पर तमाम नेताओं को खुश करने के लिए, तमाम जातियों को साधने के लिए जिस प्रकार से जाति कार्ड का समीकरण खेला गया है, उसी प्रकार राजस्थान में भी शायद हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री बन सकते हो। लेकिन क्योंकि विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है, विधायक दल की बैठक के अंदर में, क्योंकि हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, जो केंद्रीय कृषि मंत्री है कैलाश चौधरी, उनको भी कॉल किया गया है। वो विशेष विमान से जयपुर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी ने, क्योंकि हो सकता है कोई जाट चेहरा भी बना दे, या कोई ब्राह्मण चेहरा या राजपूत चेहरा बनने के कगार हो सकता है। लेकिन क्योंकि अभी ये सब सारे के सारे कयास हैं, क्योंकि अब कम समय बचा हुआ है, कम समय के अंदर में, क्योंकि विधायक दल की बैठक शुरू होने के बाद में सिर्फ एक औपचारिकता है विधायक दल की बैठक का। और उसके बाद में क्योंकि राजनाथ सिंह जो संदेश लेके आए या जो लिफाफा लेके आए, उसको पढ़ के केवल पार्टी विधायकों के सामने पढ़ के बता देंगे कि भाई आलाकमान की ये इच्छा है। उसके बाद ही नया मुख्यमंत्री मिल पाएगा। लेकिन बिल्कुल साफ तौर पे कह सकते हैं, लेकिन अभी जितने भी कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आधे घंटे का 30 मिनट का समय है, और उसके बाद ही राजस्थान को एक नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। जी बिल्कुल। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है मनोज, क्योंकि अभी तक जो हम देख रहे थे, जैसे कल मध्य प्रदेश में देखा तो बड़ा चौंकाने वाला नाम निकलकर सामने आया। तो क्या ऐसा ही मध्य प्रदेश में चौंकाने वाला हो सकता है? देखिए, बिल्कुल राजस्थान में बिल्कुल चौंकाने वाला नाम हो सकता है, क्योंकि हम बार बार हमारे चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं दर्शकों को, क्योंकि जिस प्रकार से बैठक हुई है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री जिसको बनना होता तो शायद वो 4 या 5 तारीख को बन सकता था, अगर, क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री के नाम पे चेहरा नहीं लड़ा गया था, मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा गया था। और मोदी ने साफ तौर पे कहा था कि आपको मेरी गारंटी पे वोट देना, कमल की फूल को वोट देना। तो ये तो पिक्चर साफ क्लियर हो गई थी कि मुख्यमंत्री के नाम से तीनों स्टेट के अंदर चुनाव नहीं लड़ा गया था। अब क्योंकि जिस प्रकार से विधायक दल की जो बैठक शुरू हुई है, विधायक दल की बैठक के अंदर में किन चेहरों पे ठप्पा लगता है, किस चेहरे पे मोहर लगती है, ये तो अंदर ही है, पता पड़ पाएगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का पर्दा मान के चलिए, आधे से 35 मिनट के अंदर में ये उठने वाला है, और साफ तौर पर नजर आ जाएगा कि राजस्थान को कौन से नेता के रूप में नया मुख्यमंत्री बनाए, या पुराना मुख्यमंत्री वापस दोहराया जाएगा, या नए मुख्यमंत्री पर सभी विधायकों को राजी करके नया मुख्यमंत्री दे दिया जाएगा राजस्थान को। बिल्कुल। ये जो प्रथम पंक्ति हम तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं मनोज, तो इस प्रथम पंक्ति में बैठे हुए हमें वसुंधरा राजे नजर आती हैं, सीपी जोशी नजर आते हैं, जो मुख्यमंत्री के नाम में उनका नाम जो जिस रेस में दौड़ रहा था उस समय पर। तो ऐसे में क्या, जैसे अगर आप इसी तरह मध्य प्रदेश की भी अगर विधायक दल की बैठक का फोटो देखें तो बड़े कोने से उठाकर लाया गया, तो क्या इस बार भी यही समझा जाए कि कोई पीछे छिपा हुआ चेहरा होगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी हमारे किसी बीजेपी के नेताओं से बात हुई थी, क्योंकि हम बीजेपी कार्यालय के बाहर ही खड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा था कि जब विधायक दल की बैठक शुरू होगी तो आगे की 2 लाइनों को खाली रखवाया गया है, जो राजनाथ सिंह के साथ में नेता आएंगे उनको बैठाया जाएगा। लेकिन क्योंकि पीछे की पंक्ति में, क्योंकि ये एक बिल्कुल 2 राज्यों को देखने के बाद में ये लगता है कि हो सकता है कि कोई तीसरी पंक्ति या चौथी पंक्ति के नेता के ऊपर में उंगली करके उसे मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और निश्चित तौर पर ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी जो है हम सिर्फ एक कयास लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन हाँ, जो भी होगा वो तकरीबन 30 से 35 मिनट के अंदर में पूरा पर्दा उठ जाएगा इस घटनाक्रम से। बिल्कुल। यानी कि अब जैसे जैसे सुई की घड़ी की सुइयां जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रही हैं, अपना एक चक्र पूरा करती हैं, तो वैसे वैसे वो घड़ी नजदीक आने लगती है कि कब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। लेकिन अगर अभी तक राजस्थान के अगर इतिहास को देखा जाए तो गुर्जर और जाट अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए, जबकि एक बड़ी आबादी वहां है इन दोनों समुदाय की, इन दोनों जातियों की। तो क्या कैलाश चौधरी के नाम पर लगभग मुहर जैसा लग रहा है
क्योंकि सुरक्षा बढ़ा देना और ये सारी चीजें शायद उसी तरफ इशारा कर रही हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिया गया था, उन्हें अचानक बुलाया गया था। मैं आपको बताना चाहूंगा अभी भी कुछ नया कोई अपडेट आया है। जी बिल्कुल। हम नरुका जी को बोलेंगे कि नरुका जी दिखाएं जाके पूरा अपडेट वगैरह क्या है, क्योंकि बैठक शुरू हो चुकी है और आपको मैं हलचल दिखा रहा हूं। तो यहाँ पर हलचल बैठक शुरू हो चुकी है और तमाम हिंदुस्तान का मीडिया जो है इसे देखिए, आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे यहाँ पे कैमरों का लवाजमा लगा हुआ है। और क्योंकि कुछ ही देर में बैठक शुरू हो चुकी है, सभी फोटो सेशन हो चुका है। अब बिल्कुल कुछ ही देर में मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान होना बाकी है। हम राजस्थान को एक नया मुख्यमंत्री बनेगा, वो कौन मिलेगा, क्या मिलेगा, ये तो अभी भी पर्दा बना हुआ है, उस पे बना हुआ है, स्पष्ट बना हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद 30 से 35 मिनट के अंदर में अब ये पर्दा भी उठने वाला है। बिल्कुल, लेकिन मनोज ऐसे में एक और बड़ी चर्चा चल रही है कि जो मेन जो पोस्टर बनाया गया विधायक दल की बैठक वाला, उसमें वसुंधरा राजे का नाम गायब है। बिल्कुल, देखिए ये एक बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से जो विधायकों का उनके घर पे आना जाना लगा रहा, कई विधायकों का उनके घर पे लोगों ने जिस प्रकार से विधायक मिले और उन्हें अपने शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की, तो वो कहीं ना कहीं, और उन्हें कुछ विधायकों की बाड़ेबंदी का भी प्रयास किया, तो कहीं ना कहीं लगता ऐसा है कि वसुंधरा कहीं ना कहीं इनसे बीजेपी खेमे से या बीजेपी पार्टी से कहीं वो बगावत ना कर ले। तो उसको देखते हुए पार्टी ने एक बहुत साफ संदेश देने का फैसला किया है, क्योंकि पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं होता और पार्टी से बड़ा कोई कार्यकर्ता नहीं होता। पार्टी का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा और उसी को देखते हुए पार्टी जो भी निर्णय लेगी उसे मानना पड़ेगा, अगर आपको पार्टी के साथ चलना है तो। बिल्कुल, वैसे तो सीपी जोशी का नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में है, लेकिन जब उनसे बात की जाती है तो वो कहते हैं कि मैं इस रेस में हूं ही नहीं। तो क्या ये वो अपने उन कहें कि वसुंधरा राजे से थोड़ा सा अलग चलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बगावत जैसे सुर दिखा रही हैं तो उनका नाम तुरंत काट दिया गया, तो ऐसे में सीपी जोशी नरम लहजा दिखा रहे हैं, बड़ा दिल दिखा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि जब राजस्थान विधानसभा का चुनाव जब शुरू हुआ था, तो उस वक्त पार्टी ने मोदी के दम पर ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, फैसला किया था और कोई भी स्थानीय नेता को आगे नहीं बढ़ाया था। जो भी था वो मोदी के दम पे था। तमाम बड़े नेता राजस्थान का दौरा करके आए, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, वो तमाम बड़े नेता थे। क्योंकि अगर अब मुख्यमंत्री का नाम का अगर ऐलान करते तो उसको देख के साफ लगता कि कोई इसके चेहरे पे लड़ा जा रहा है। लेकिन अब निश्चित तौर पे बिल्कुल कह सकते हैं कि जो है एक शायद मुझे लगता है कुछ नया अपडेट आने की संभावना है। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि अब जो मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान होगा, क्योंकि वसुंधरा राजे ने जिस प्रकार से, क्योंकि अगर ये 80 सीटें आती या 90 सीटें करीब आती तो हो सकता था भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा राजे को पसंद करती। लेकिन क्योंकि बीजेपी ने 115 सीटें जीतकर ये साबित कर दिया है कि हम किसी बड़े चेहरे नेता के नाम पे नहीं, हम सिर्फ मोदी के नाम पे भी जीत के सत्ता में आ सकते हैं। और यही कारण रहा है कि उन तमाम नेताओं को पीछे कर दिया गया है जो भारतीय जनता पार्टी को अपनी घर की पार्टी समझते थे, कार्य अपने उसको समझते थे। लेकिन अब क्योंकि पार्टी पूर्ण बहुमत से आई है तो साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो सबको सर्वोपरि होगा और पार्टी जिसको नेता बनाएगी वो नेता कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सिर्फ अभी कुछ ही देर में पर्दा उठने वाला है। बिल्कुल, इसी बीच जब किरोड़ीलाल मीणा का भी एक बयान आया तो उन्होंने कहा कि फैसला जो भी शीर्ष नेतृत्व का होगा, तो ऐसे में वसुंधरा राजे अनुशासन से बंधी हुई रहेंगी और अगर बड़े सीनियर्स को अगर बाईपास किया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ नॉर्मल रहेगा। तो क्या देखिए, क्योंकि अगर हम किरोड़ीलाल मीणा की अगर बात करें, क्योंकि वो पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, वो अपने दम पर भीड़ इकट्ठा करते हैं और अपने उनका एक अलग से फैन फॉलोइंग सिस्टम है। तो उनका साफ तौर पे कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर में, क्योंकि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं ना कि किसी व्यक्ति विशेष के कार्यकर्ता है, तो ये साफ तौर पे पार्टी का जो आलो कमान होगा, जो पार्टी अगर निर्णय लेगी हम उसे मुख्यमंत्री मानेंगे, चाहे वो वसुंधरा राजे हो, चाहे वो और कोई नेता हो। लेकिन हम आज की तारीख में कह सकते हैं कि पार्टी के जितने तमाम बड़े नेता हैं, जब उनको विधायक दल की बैठक में बुलाया गया था तो फोन के माध्यम से साफ तौर पे कह दिया गया था कि आपको किसी भी मीडिया से बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट गेट पे उतरे और बिना बात किए चले गए। एक आध विधायक ऐसे थे जिन्होंने बात करने का प्रयास किया, तो इससे तौर पर साफ माना जा सकता है कि जिस प्रकार से पार्टी के नेताओं ने विधायकों को, नए विधायकों को और पुराने विधायकों को जो संदेश दिया था वो उसमें कायम थे, क्योंकि उनको लगा कि कोई भी विधायक कोई गलत बयानबाजी देकर फंस ना जाए।
तो ये तो देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने इस तरह की हिदायत की। एक एक कार्यकर्ताओं को साफ तौर पे कह दिया, कोई भी मंत्री या नेता आता है, विधायक आता है, तो उस पे कोई फैसला नहीं होता। तो अच्छा, मैं अगर आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि अंदर विजुअल के लिए बुलाया जा रहा है आपके क्या नाम है बीजेपी कार्यालय में। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, आप नजर बनाकर रखिएगा, आपसे हम अपडेट इसी तरह से लेते रहेंगे। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए हैं लाइव। जितेंद्र जी, कौन सा समीकरण राजस्थान में फिट बैठता हुआ नजर आ रहा है मुख्यमंत्री के नाम को लेकर? जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, राजस्थान में आखिर कौन सा समीकरण सटीक बैठता हुआ नजर आता है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर राजस्थान में? राजी, देखिए यहाँ पर राजस्थान के अंदर में या तो स्वर्ण वर्ग को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जा सकती है या फिर SC ST वर्ग को यहाँ पर प्राथमिकता दी सकती है, क्योंकि देखा जाए तो OBC वर्ग का ऑलरेडी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के अंदर में उसकी घोषणा हो चुकी है। मोहन यादव ऑलरेडी जो है वहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पे बीजेपी की तरफ से जो है वो फाइनल किए जा चुके हैं। तो राजस्थान के अंदर में जो स्वर्ण वोटर है, खासकर जो राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, भूमिहार, इन जातियों का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है राजस्थान के अंदर में जो है, जो शुरू से ही बीजेपी को वोट करते आया है। तो बीजेपी ने तो अपना OBC का समीकरण सेट कर लिया है मध्य प्रदेश के अंदर में, लेकिन अब रह गया स्वर्ण वर्ग और SC ST वर्ग। तो हो सकता है कि SC ST वर्ग से और स्वर्ण वर्ग से मुख्यमंत्री का वहाँ पे घोषणा बीजेपी की ओर से की जाए, क्योंकि वहाँ पर अब एक पिछले एक सप्ताह से ट्रेंड चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर और तमाम सारे कुछ और भी जो है जातिवादी संगठन है उनके द्वारा कि बड़े पैमाने पर स्वर्णों का वोट बीजेपी को मिलता है, लेकिन बीजेपी के ओर से सिर्फ OBC या SC ST वर्ग के ही मुख्यमंत्री सभी राज्यों में बनाए जा रहे हैं। तो उनका भी कहीं ना कहीं ध्यान जो है देना होगा। इसके अलावा राजस्थान के अंदर में जो राजपूत जो वोट बैंक है वो बिल्कुल जितेंद्र जी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि वसुंधरा राजे के हाथ में पर्ची है जिस पर मुख्यमंत्री का नाम लिखा है, और इसी तरह से शिवराज सिंह चौहान के पास भी वैसी ही पर्ची थी। कल जो हमने देखा था मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो रहा था और उन्होंने ही उस नाम का ऐलान किया गया था, वैसी ही तस्वीरें अब राजस्थान में नजर आ रही हैं। वो पर्ची वसुंधरा राजे के हाथ तक पहुंच चुकी है, जिसके बाद कुछ ही देर बाद वो अब नाम का ऐलान करेंगी कि आखिर राजस्थान में किसके सिर मुखिया का ताज सजने वाला है। लेकिन इसमें सबसे अहम ये कि क्या वसुंधरा राजे भी फिर उसी तरह का बयान देंगी या फिर उसमें जो नाम लिखा होगा क्या उस नाम को भी शिवराज सिंह चौहान ने तो के बारे में यह कहा गया कि शिवराज सिंह चौहान ने ही नाम का प्रस्ताव दिया था, उन्होंने ही मोहन यादव के नाम को आगे बढ़ाया था। तो क्या वसुंधरा राजे की तरफ से ही कोई मुख्यमंत्री होगा या उन्होंने ही क्या नाम बढ़ाया होगा? ऐसे तमाम सवाल अभी राजस्थान की फिजाओं में और उसके साथ साथ पूरे देश की फिजाओं में घूम रहे हैं, और उनका उत्तर जानने के लिए सिर्फ चंद लम्हे, चंद सेकंड, कुछ मिनट बचे हुए हैं जब ये इस सवाल का उत्तर हम सभी के सामने होगा कि आखिर राजस्थान का मुखिया का ताज किसके सिर पर सजने वाला है। ओमशील भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। ओमशील, पर्ची वसुंधरा राजे के हाथ तक पहुंच चुकी है और किसी भी क्षण अब नाम का ऐलान हो सकता है कि राजस्थान के मुखिया का आखिर नाम कौन होगा, किसके नाम पर मुहर लगेगी। ओमशील। बिल्कुल के जिस तरीके से वसुंधरा राजे के हाथ में अब पर्ची बताई जा रही है कि उनके हाथ में पर्ची मुख्यमंत्री की है, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अपना पर्ची वो खुद अपने हाथ में नहीं लेंगी। तो वसुंधरा राजे अभी अब नहीं बन सकती है, हम ये कयास लगा सकते हैं। अब हमने पूर्व में देखा, जैसे अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखा, जो मतलब जिन नामों की चर्चा थी उन सब से बिल्कुल विपरीत होके दूसरे नाम सामने आए। अब बीजेपी लगता है जो राजस्थान है उसमें भी कुछ ऐसा ही करेगी, क्योंकि जो दो राज्य अभी हम लोगों ने देखा उससे साफ तौर पर लग रहा है कि बीजेपी अपने सिलेबस से बिल्कुल अलग सवाल जनता के सामने पेश कर देती है। जिनका चर्चा रहता है उनका नाम नहीं ये करती है। तो तमाम ऐसे अभी सवाल हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं जो कैलाश चौधरी हैं उनका भी नाम सीएम पद के दौड़ में सबसे आगे है, उनकी भी कयास लगाई जा रही है। तो तमाम ऐसे बड़े दिग्गज चेहरे हैं। आपको बता दूं, जब राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बना के भेजा गया तो वसुंधरा राजे का कहना था कि कुछ विधायक हैं जो कि आपसे मिलना चाहते हैं, तो उनको भी
खिलवाया गया। एक तरफ से वसुंधरा राजे अपना दमखम दिखा रही थी कि मेरे पास 68 विधायक, 70 विधायक, 85 विधायक, इतने विधायक हैं हमारे पास, तो वो दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी। पर ये सब अभी तक कुछ केंद्र नेतृत्व के सामने कुछ काम नहीं कर पाया। वसुंधरा राजे दिल्ली भी गई थी, क्या कुछ बातें रही वो भी हम लोग के सामने आया वो चीज। पर अब देखने वाली बात ये होगी कि कुछ ही देर में अब मुख्यमंत्री पद का ऐलान होने वाला है। अब वो कौन मुख्यमंत्री होता है, किसका नाम सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी और ये इंतजार की घड़ी जल्द खत्म होने वाली है, क्योंकि अब जो मुख्यमंत्री के नाम का जो पर्चा है वो वसुंधरा राजे के नाम पे वसुंधरा राजे के पास आ गया है और वो कभी भी अनाउंसमेंट इसका कर सकती हैं। के बिल्कुल जितेंद्र जी, एक बड़ा अहम सवाल है। अगर हम पूरे इन समीकरणों को देखने की कोशिश करें, आदिवासी चेहरा छत्तीसगढ़ में दिया गया, ओबीसी चेहरा दिया गया है मध्य प्रदेश में। अब ऐसा जो अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि जनरल चेहरा अब दे दिया जाए राजस्थान में, लेकिन उसके आधार पर अगर देखा जाए तो वसुंधरा राजे का नाम तो कटा हुआ है ही, ओबीसी चेहरा हो नहीं सकता तो बालकनाथ का नाम भी कट ही हो जाता है। क्या जाट और गुज्जरों का अभी तक कोई मुख्यमंत्री वहां तक नहीं बना है राजस्थान में, तो क्या कैलाश चौधरी हो सकते हैं या फिर उनकी जगह पर और कोई दूसरा जनरल नाम सामने आ सकता है? क्या दिया कुमारी भी हो सकती हैं? कितनी संभावनाएं? देखिए, स्वर्ण वर्ग का उम्मीदवार इसमें ज़्यादा प्रबल दावेदार हो सकता है कल के जो घोषणा के बाद से, क्योंकि मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि बीजेपी जो है अभी 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके समीकरण को साधते हुए राज्यों के अंदर में अपने मुख्यमंत्रियों के या उप मुख्यमंत्रियों की घोषणा कर रही है। और साथ ही साथ जो कास्ट वोट बैंक है, जो कास्ट जो समीकरण है, उसको भी सेट करने का प्रयास बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। तो बीजेपी ने ओबीसी और आदिवासी SC ST तो सेट कर चुकी है, तो ज़्यादा संभावना है कि राजेंद्र सिंह राठौर का नाम सामने आए, दिया कुमारी का नाम सामने आए, या फिर हो सकता है कि जैसे दोनों राज्यों में चौंकाने वाले नाम सामने आए जिसको लेकर के अक्सर PM मोदी जाने जाते हैं। राजस्थान के अंदर में भी कुछ इसी तरह के नाम की घोषणा जो है जल्द से जल्द कर दी जाएगी। बिल्कुल जितेंद्र जी, अगर थोड़े से हम अपने हिसाब से कुछ समीकरण लगाएं तो जो नाम अभी तक चल रहे हैं, सीधा लेकर चलते हैं जयपुर, जहां हमारे संवाददाता मनोज है और मनोज कुछ अपडेट दे रहे हैं। मनोज, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है अभी तक? मनोज, आवाज आ रही है मेरी? वसुंधरा राजे के हाथ में जो पर्ची थी उसमें सांगानेर से विधायक भजन लाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा गया है। ये अभी की इस वक्त की बड़ी खबर है। भजन लाल शर्मा जयपुर से सांगानेर सीट से विधायक चुन के आए थे और वसुंधरा राजे ने जो पर्ची खोली है उस पर्ची के अंदर में उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान में हो सकता है कि नया मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बिल्कुल। और इसी बीच एक बड़ी खबर ये जो हमारे संवाददाता मनोज बता रहे हैं कि भजन लाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा गया। जो पर्ची वसुंधरा राजे के हाथ में थी उसमें नाम लिखा हुआ है भजन लाल शर्मा का। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह कि जो हम लगातार आपसे कह रहे थे कि पर्ची हाथ तक पहुंच चुकी है और उसके तुरंत बाद अब नाम का ऐलान होगा। अब उस पर्ची में जो नाम लिखा था वो नाम भी सामने आ चुका है भजन लाल शर्मा का। और हमारे जितेंद्र शर्मा भी यही बता रहे थे कि जनरल कैटेगरी से कोई ना कोई नाम हो सकता है, कोई ब्राह्मण चेहरा भी दिया जा सकता है। तो ऐसे में भजन लाल शर्मा का नाम अभी तक सामने आया है। अभी तक ऑफिशियल तौर पर इसका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि जो पर्ची में ऐलान किया गया, जो पर्ची में नाम लिखा हुआ था, जो प्रस्ताव लिखा हुआ था, नाम का जो प्रस्ताव था उसमें नाम भजन लाल शर्मा का लिखा हुआ है और उस नाम को बता दिया गया है, सभी विधायकों के सामने रख दिया गया है। कुछ ही देर में ऑफिशियल स्टेटमेंट भी इस पर आ जाएगा, इस पर बयान आ जाएगा। लेकिन अब ऐसे में लगभग तय ये हो चुका है कि भजन लाल शर्मा के नाम पर मुहर लग चुकी है कहीं ना कहीं, और ये लगभग तय जैसा ही माना जा रहा है। मनोज, सोचेगा कि अभी तक जितने भी नाम चल रहे थे ये भी उस रेस से बाहर ही नजर आए। मनोज, बिल्कुल देखिए, क्योंकि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हमने देखा, उसको देखने के बाद में और राजस्थान के अंदर में वसुंधरा राजे ने जिस प्रकार से भजन लाल शर्मा का जो प्रस्ताव दिया है और उसके नाम की सहमति शायद लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि भजन लाल शर्मा क्या है, संघ के बहुत करीबी माने जाते हैं। 3 बार के महामंत्री हैं और वो
2 से 3 प्रदेश अध्यक्ष के साथ में काम कर सके और उनकी ऊपर संघ के अंदर में अच्छी पकड़ है। तो साफ तौर पे कि जो कयास लगाई जा रहे थे कि राजस्थान के अंदर में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो एक कोई ब्राह्मण चेहरा, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर बिल्कुल साफ तौर पर दिखने को मिल रहा है भजनलाल शर्मा का। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, क्योंकि तकरीबन 1 घंटे बाद राज्यपाल से समय मांगा गया है सरकार बनाने को लेकर। सरकार का कुछ निर्दलीय विधायकों का समर्थन पत्र देकर जो है क्या नाम है उनको सौंपा जाएगा और समय मांगा गया है और 15 दिसंबर के आसपास जो है नए मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर है कि शायद भजनलाल शर्मा के नाम पर सहमति बन गई है। बिल्कुल, सांगनेर से विधायक हैं इस बार भी और भजनलाल शर्मा के नाम पर लगभग मुहर लग चुकी है। लगातार जो अपडेट सामने आ रहे हैं मनोज, हमें एक एक करके अपडेट पहुंचाते रहिए, आप अपनी नजर बनाकर रखिएगा। जितेंद्र जी, लगभग नाम तय हो चुका है भजनलाल शर्मा का, और जिस बात को लेकर अभी हम चर्चा कर भी रहे थे कि जनरल कैटेगरी से नाम दिया जा सकता है, ब्राह्मण चेहरे को भी आगे किया जा सकता है और उसी पर मुहर लग गई है। हमारी चर्चा सार्थक। जितेंद्र जी, हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी जो है अपने कास्ट वोट बैंक को साधते हुए तीनों राज्यों के अंदर में अपने मुख्यमंत्रियों की घोषणा बिल्कुल, और इसी बीच ये बड़ी खबर, राजस्थान से भजनलाल शर्मा होंगे नए मुख्यमंत्री राजस्थान के। सांगानेर से विधायक है भजनलाल शर्मा। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर राजस्थान से जुड़ी हुई, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर, भजनलाल शर्मा के नाम पर मुहर लग चुकी है। और आपको सीधे लेकर चलते हैं जयपुर, जहां से हमारे संवाददाता मनोज जुड़े हुए हैं लाइव। मनोज, भजनलाल शर्मा के नाम पर मुहर लग चुकी है, क्या कुछ और ताजा अपडेट मिल पा रहा है मनोज? अभी बिल्कुल जैसा कि हम अपने दर्शकों को बार बार नई अपडेट देते हुए आ रहे हैं कि राजस्थान को भजनलाल शर्मा के रूप में नया मुख्यमंत्री मिल गया है, लेकिन अभी तक क्योंकि 2 उप मुख्यमंत्रियों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, तो निश्चित तौर पे अभी साफ तौर पे देखा जा सकता है कि भजनलाल ही अभी गवर्नर के पास जाके सरकार बनाने का प्रस्ताव रखेंगे। जी बिल्कुल, राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर और भजनलाल शर्मा होंगे नए मुख्यमंत्री राजस्थान के। और इसी पर हमारी सहयोगी निशी भाटिया हमारे साथ जुड़ गई है जो पूरा अपडेट दे रही हैं। निशी, क्या कुछ पूरा अपडेट मिल पा रहा है? था वो घड़ी अब आ चुकी है। राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे का एक बड़ा ऐलान हो चुका है। भजनलाल शर्मा को नया राजस्थान का मुख्यमंत्री के रूप में ऐलान कर दिया गया। इसके अलावा आपको बताते चले, मेरे सहयोगी सत्यम गौर भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, जो लगातार हम लोग इसी पर नजर बनाए हुए थे, क्योंकि लगातार कहा जा रहा था मध्य प्रदेश की तर्ज पर कि अब राजस्थान में भी मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा वो बेहद चौंका देने वाला, और ये वही हुआ कि मुख्यमंत्री का चेहरा फिर से चौंका देने वाला हुआ। दूर दूर तक मुख्यमंत्री की रेस में ये नाम नहीं था, और उसके बाद जब ये नाम सामने आता है तो वो सबको हैरान कर देने वाला होता है। तो मेरे सहयोगी सत्यम भी यहाँ पर मेरे साथ बने हुए हैं। सत्यम, आखिरकार ये चेहरा हमने किसी ने नहीं सोचा था कि ये चेहरा भी राजस्थान का मुख्यमंत्री बन सकता है, क्योंकि वसुंधरा राजे लगातार इस कड़ी में सबसे आगे नजर आ रही थी और ऐसे तमाम दिग्गजों के नाम सामने थे, लेकिन ये जो अन्य नाम सामने आता है ये बहुत ही चौंका देता है। बिल्कुल निश्चित, देखिए हमने मध्य प्रदेश में देखा और छत्तीसगढ़ में देखा, कुछ अलग ही देखने को मिला, चौंकाने वाला। और मुझे पूरा यकीन था कि राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि तमाम लोग अब ऐसा ही अनुमान लगा रहे थे कि जो रेस में चल रहे हैं उससे कुछ अलग होने वाला है, और राजस्थान में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा क्योंकि उनके नाम का ऐलान हो गया है, और वो ब्राह्मण समुदाय से भी आते हैं। और ये जो उलटफेर हुआ है ये बड़ा हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वसुंधरा राजे ने ही इसका ऐलान किया है। उनके हाथ में ही एक सफेद रंग की जो पर्ची इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, इसी पर्ची से उन्होंने नाम पढ़ा पहले, इसके बाद ऐलान किया है। लेकिन जब उन्होंने पर्ची पढ़ी तो उनके चेहरे का रंग जो है वो बदल गया था। बिल्कुल, आपसे कल की बात की जा रही थी, कहा जा रहा था वसुंधरा राजे कई हद तक इस नाम से खुश नहीं थी। वो लगातार प्रयास कर रही थी कि वो वसुंधरा राजे अपने आप को मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहती थी। लेकिन उसके बाद आपसी कल है जो भारतीय जनता पार्टी में थी वो किस हद तक निपटती नजर आई है, वो हमने खुद वसुंधरा राजे के हाथ में जो पर्ची थी उसके माध्यम से देखा है। क्योंकि वसुंधरा राजे के हाथ में ही वो निर्णय था, वही नाम था जिसकी प्रतीक्षा लंबे समय से चल रही थी। और उसके बाद कहा जा रहा था नाराजगी जाहिर करती हुई वसुंधरा राजे नजर आ रही है, लेकिन पार्टी ने शायद ही वसुंधरा राजे के हक में कोई एक बड़ा पद रखा होगा। क्या लगता है सत्यम?
देखिए, वसुंधरा राजे के लिए बीजेपी ने जरूर कोई बड़ा पद रखा होगा, लेकिन बीजेपी में ये जो कलह वाली चीज है, अंदरूनी कलह, ये दूसरे को नहीं पता चलता जिस तरीके कांग्रेस में पता चल जाता है। ऐसे में बीजेपी के पास तमाम दिग्गज नेता हैं जो इन तमाम चीजों को लेकर एक्सपर्ट हैं। वो जरूर वसुंधरा राजे को एक कोई बड़ा यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपेंगे, लेकिन जो नया नाम सामने निकल कर आया है वो वाकई में चौंकाने वाला है। बिल्कुल निशी, लौटूंगा आपके पास, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और बड़ा अपडेट आ रहा है निकलकर सामने। सीधा जयपुर लेकर चलते हैं जहां मनोज हमें अपडेट दे रहे हैं। मनोज, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, हम बार बार आपको बताना प्रयास कर रहे हैं कि भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। प्रस्ताव एक मत में पास हुआ है। अब क्योंकि यहाँ पर अब एक कयास ये लगा जा रहा है कि 2 उप मुख्यमंत्री का भी यहाँ पे पैटर्न चल सकता है। एक दलित हो सकता है, एक राजपूत हो सकता है। तो निश्चित तौर पर जो फार्मूला छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अपनाया गया है, और वही फैसला शायद हो सकता है कि राजस्थान में अपनाया जाए। क्योंकि सभी तरह की जातियों को साधने का काम जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसको देखते हुए लगता है कि 2025 के लोकसभा 24 के लोकसभा चुनाव के अंदर में पार्टी किसी भी प्रकार का कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहेगी। बिल्कुल मनोज, यानी कि आदिवासी भी साध लिए गए और ओबीसी को भी साध लिया गया, और अब राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करने के साथ जनरल कैटेगरी को भी साध लिया गया, यानी कि एक बेहतरीन समीकरण राजनीतिक लिहाज से। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि बार बार ये कयास लगाए जाते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जिस प्रकार से चौंकाने वाले परिणाम आए थे, उनको देखने के बाद पर ये लगाया जा रहा था, क्योंकि हर स्टेट के अंदर में जाति का समीकरण के आधार पे मुख्यमंत्री बनाया गया और 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो ये बिल्कुल ये साफ था, ये बिल्कुल कयास नहीं कह सकते, कि निश्चित तौर पर बिल्कुल साफ दूध की तरह था कि राजस्थान के अंदर में कुछ ऐसी जाति के मुख्यमंत्री को बैठाया जाएगा जो सभी समाज को साथ लेके चले। और वही कड़ी के अंदर में आज जो राजनाथ सिंह और विधायक दल की बैठक में जो भजन लाल शर्मा का नाम मुख्यमंत्री के तौर पे वसुंधरा ने प्रस्ताव रखा, और वो एक ही सहमति से एक ही सुर के अंदर प्रस्ताव पास हो गया, तो उसको देख के लगता है कि पहले से ही सब कुछ तय था। क्योंकि हम बार बार अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि भजन लाल शर्मा संघ के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। 3 बार के वो प्रदेश के महामंत्री रहे हैं, 4 बार प्रदेश अध्यक्ष के साथ में महामंत्री का कार्यभार संभाला है। और इस बार जो सांगानेर से चुनाव लड़ा था, वो पहले वो घनश्याम तिवारी की सीट मानी जाती थी, ब्राह्मण बहुल सीट है, और वहां से वो जीत दर्ज करके आए हैं। तो निश्चित तौर पे ये कयास लगाए जा रहे थे कि कोई भी चेहरा होगा वो ब्राह्मण चेहरा होगा। और जिस प्रकार से अभी जो प्रस्ताव पास किया गया है, उसको देखने के बाद में ये सारे कयास झूठे निकल गए। जो पार्टी का निर्णय था उसे सर्वोपरि मानकर उसे मनोज, पहले वहां से अशोक लोहाटी को दिया गया था टिकट, सिटिंग एमएलए का टिकट काटा गया, और उसके बाद फिर भजन लाल शर्मा को टिकट दिया गया, और एक बड़े अंतर से 48,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज को हराया भी था, यानी कि वहां भी ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण हो रहा था। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि पुष्पेंद्र भारद्वाज जो है वो पिछले 5 साल तक सक्रिय थे। अशोक लोहाटी का जब टिकट काटा गया था तो अंदर ही अंदर उनका भी विरोध हुआ था। उनके कई कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय पे आके विरोध प्रदर्शन भी करके गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बंटवारे के टाइम पे ऐसा कोई भी कोताही नहीं बरती जिसको देख के लगा हो कि भाई यहाँ पर टिकट, जिस सिटिंग एमएलए का टिकट काटने के बाद में, तो पार्टी का साफ संदेश था कि हम जिसको भी टिकट देंगे वो जीत के आना चाहिए और जिताऊ चेहरा होना चाहिए। लेकिन क्योंकि भजन लाल शर्मा वहां, क्योंकि जैसे हम बार बार बता रहे हैं कि संघ से जुड़े हुए परिपाटी के लोग थे, उनके साथ संघ लगा हुआ था, भाजपा लगी हुई थी, और तमाम बीजेपी के बड़े नेता उनको जिताने में लगे हुए थे। और जिस प्रकार से आज उनके नाम का जो प्रस्ताव पास हुआ है, वो सूबे के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। और अब क्योंकि 1 घंटे बाद में हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, देखिए, आतिशबाजी भी चालू हो गई, दिन में दिख तो नहीं रही है, लेकिन आतिशबाजी चालू हो गई है, और भजन लाल शर्मा के जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आतिशबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है मनोज की पटाखों के फूटने की आवाजें जरूर हमारे दर्शक अपने टीवी के माध्यम से सुन सकते हैं। हम आपको बताना भी चाहेंगे कि सीएम हाउस की जो सिक्योरिटी सीएम को मिलती है, वो गाड़ियां तैयार हैं, सिक्योरिटी तैयार है, सारी गाड़ियां, क्योंकि जैसे ही सूबे के मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ तो राजस्थान की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो सब जो है एक्टिव हो गई है। उनको साफ तौर पर जो है एक्टिव कर दिया गया नए मुख्यमंत्री के लिए, और नए मुख्यमंत्री की सुरक्षा घेरा धीरे धीरे बढ़ा दिया जाएगा। और उसके अंदर में, क्योंकि अभी फिलहाल जो वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उसको देखते हुए, क्योंकि जो तमाम जो सिक्योरिटी के लोग खड़े हुए हैं, वो तमाम जो है क्या नाम मुख्यमंत्री का घेरा लेंगे। भजन लाल शर्मा जैसे ही बाहर निकलेंगे तो सुरक्षा एजेंसियां अपने इनको घेरे में ले लेगी।
तो निश्चित तौर पर बिल्कुल मान के मनोज चलिए कि मनोज आपको मैं रोकना चाहता हूं, सीधे लेकर चलते अपने दर्शकों को बीजेपी के मुख्यालय में, जहां राजनाथ सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जयपुर से ही। बातचीत हुई नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। श्री भजन लाल जी शर्मा के सभी कार्यकर्ताओं ने श्री भजन लाल जी शर्मा को अपनी हार्दिक बधाई, तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। और इसके अतिरिक्त मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, और यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी यह स्पीकर होंगे। बस मैं पुनः एक बार भजन लाल जी शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूं और यहीं पर प्रेस वार्ता को समाप्त करता हूं। आइए भजन लाल जी। जयपुर से आपको दिखा रहे हैं जहां राजनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुख्यमंत्री के तौर पर भजन लाल शर्मा के नाम का ऐलान किया और उन्हीं के साथ में वसुंधरा राजे भी खड़ी हुई नजर आई, जिनको झुककर नमस्कार करते हुए, अभिवादन करते हुए भजन लाल शर्मा ने उन्हें नमस्कार किया और उसके बाद स्वीकारते हुए वसुंधरा राजे भी नजर आई। अब ऐसे में वसुंधरा राजे को दरकिनार करके भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि राजस्थान में भी बीजेपी नाम को लेकर चौंका सकती है कि आखिर किसके नाम का ऐलान करेगी, और अब वो घड़ी या सबका इंतजार खत्म हो चुका है। भजन लाल शर्मा के नाम पर मुहर लग चुकी है और एक बार फिर से चौंका दिया गया है, क्योंकि भजन लाल शर्मा का नाम उस रेस में कहीं नहीं था। और इसी बीच डिप्टी सीएम को लेकर भी नाम का ऐलान कर दिया गया। दिया कुमारी का नाम पर मुहर लगाई गई है, दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया गया है। जबकि सोचेगा कि दिया कुमारी के नाम को लगातार उनका नाम मुख्यमंत्री की रेस में चल रहा था, लेकिन डिप्टी सीएम के तौर पर दिया कुमारी के नाम का ऐलान किया गया। 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं राजस्थान में भी। और दूसरे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को बनाया गया है, यानी कि राजस्थान में भी 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, एक दिया कुमारी और दूसरे प्रेमचंद बैरवा। अभी तक फॉर्मूला यही रहा और मुख्यमंत्री के तौर पर भजन लाल शर्मा के नाम का ऐलान किया गया है। और वासुदेव देवनानी को स्पीकर बनाया गया है। सबसे बड़ी बात आप देखिएगा कि जिनके नाम मुख्यमंत्री की रेस में चल रहे थे, दिया कुमारी का नाम था, वासुदेव देवनानी का नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में चल रहा था, लेकिन दिया कुमारी को जहां डिप्टी सीएम बनाया गया और प्रेमचंद्र बैरवा को डिप्टी सीएम बनाया गया, और वहीं वासुदेव देवनानी को स्पीकर बनाया गया है। प्रोटेम स्पीकर के तौर पर देवनानी को बनाया गया है, जबकि मुख्यमंत्री की रेस में उनका भी नाम था। भले से ही काफी पीछे उनका नाम चल रहा था, लेकिन वो भी मुख्यमंत्री की रेस में थे। लेकिन भजन लाल शर्मा का नाम उस रेस में नहीं था। अब सीधे आपको मनोज के पास लेकर चलते हैं, जयपुर से हमारे संवाददाता मनोज। बड़ा चौंकाने वाला यह पूरा फैसला रहा, दिया कुमारी का नाम मुख्यमंत्री की रेस में, वासुदेव देवनानी का नाम मुख्यमंत्री की रेस में, लेकिन जहां दिया कुमारी को डिप्टी सीएम की कुर्सी दी गई और देवनानी को स्पीकर बनाया गया, और कहीं अलग दूर से उठाकर भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। बिल्कुल, देखिए क्योंकि अभी हमने तकरीबन 2 मिनट पहले ही कहा था कि मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के बाद में हो सकता है कि एक राजपूत चेहरा और दलित चेहरा जो है उप मुख्यमंत्री बन सकता है। बिल्कुल हमारी खबर पे मोहर लग गई एक तरह से कि हमने जो कहा वो उसको, क्योंकि दिया कुमारी जयपुर की विद्याधरनगर सीट से आती है और प्रेमचंद बैरवा जो है दूदू से अभी विधायक बन के आए हैं। पहले भी विधायक थे, वो बाबूलाल नगर ने हराया था, इस बार उन्होंने बाबूलाल नगर को हराया। तो निश्चित तौर पर, और वासुदेव देवनानी को जो विधानसभा का अध्यक्ष बनाया
बनाया गया, वो 3 बार के शिक्षा मंत्री रहे हुए वसुंधरा सरकार के अंदर में। तो तमाम जाति के जो वसुदेव देवनानी है वो सिंधी समुदाय से आते हैं, राजपूत समाज से वसुंधरा आती है, माफ कीजिएगा दिया कुमारी आती है, और प्रेमचंद वह दलित समाज से आता है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जातिगत समीकरण का बिल्कुल जो कहते हैं शतरंज की चाल के तहत बिल्कुल एक गोटी फिट बैठाकर जो है राजस्थान की जनता को दिया है, क्योंकि जितने भी समीकरण बैठाए जा रहे हैं वो 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बैठाए जा रहे हैं। उसका कारण उसका ये है क्योंकि मोदी जो है किसी भी कंडीशन के अंदर में नहीं चाहते कि ये जो राजस्थान की जो 25 विधानसभा सीटें हैं वो अपने हाथ से निकले, क्योंकि इसमें इससे पहले उनके पास 24 सीटें थी और एक सीटें थी हनुमान बेनीवाल के पास जो उनके समर्थक में माने जाते थे और वो गठबंधन में थे, लेकिन गठबंधन बीच में तोड़ने के बाद में वो पार्टी से अलग हो गए। और निश्चित तौर पे मान के चलिए कि जिस प्रकार से चौंकाने वाले नाम आए तो ये तो सबको पहले से ही पता था कि जो भी नाम आएंगे वो चौंकाने वाले नाम आएंगे। तो अब ये बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिल चुका है और राजस्थान को 2 मुख्यमंत्री मिल चुके हैं जो अलग अलग समुदाय से, तीनों अलग अलग समुदाय से आते हैं। और स्पीकर के तौर पे वासुदेव देवनानी का नाम भी चौंकाने वाला है, क्योंकि जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि हमारी खबर पे मोहर लगी है। हम बार बार कहते हुए आते कि 2 मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री होंगे वो एक राजपूत होगा और एक SC वर्ग से आएगा। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, लेकिन इसमें सबसे अहम पूरी खबर को अगर आप देखेंगे तो चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तीनों ही मुख्यमंत्री उन लोगों को बनाया गया जो संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, जिनके संघ में बेहद करीबियां देखी जा रही हैं या माना जा रहा है कि वो बेहद करीब रहे संघ के। ऐसे ही लोगों के नाम मुख्यमंत्री के तौर पर उन पर मुहर लगाई गई है। अब आपको सीधे न्यूज रूम लेकर चलते हैं, जहां न्यूज रूम में हमारे सहयोगी सत्यम गौर, निशी भाटिया और ओमशील मौजूद हैं, पूरी अपडेट देंगे। और साथ ही सबसे बड़ा जो पूरा अगर आप इस खाके को देखेंगे तो इसमें जो सब कुछ देखने लायक रहा, अगर देखिएगा तो आदिवासी चेहरा आता है छत्तीसगढ़ से, OBC चेहरा आता है मध्य प्रदेश से, और स्वर्ण के तौर पर जनरल कैटेगरी से आता है राजस्थान से। और हमारी इस खबर पर भी मुहर लगी है, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहे थे मैं और मनोज, तो इस बात को हम कह रहे थे कि डिप्टी CM में एक सवर्ण और एक दलित हो सकता है। इस एक खबर पर हमारी मुहर लगी है, हमारी एकदम सटीक और सबसे तेज। हमने आपको बताया कि आखिर राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा। सीधा न्यूज रूम लेकर चलते हैं, निशी भाटिया, क्या कुछ पूरा अपडेट? बिल्कुल के राणा, अब जिस तरीके से मध्य प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, उसी की तर्ज पर राजस्थान में भी 2 डिप्टी CM का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बताते चले विधानसभा स्पीकर के नाम का भी ऐलान कर दिया गया है और विधानसभा स्पीकर के नाम पर वासुदेव देवनानी का नाम सामने आया है। तो ये नाम आप समझ सकते हैं। और डिप्टी CM की बात की जाए तो डिप्टी CM के नाम के तौर पर बता दें दिया कुमारी और प्रेमचंद का नाम सामने आ गया है। और उसके बाद जिस तरीके से हमें फिर से हैरान कर देने वाला नाम मुख्यमंत्री के तौर पर देखने को मिला है, और इसके पीछे क्या कुछ रणनीति है, क्योंकि भजनलाल शर्मा एक ब्राह्मण समुदाय से बिल्कुल निशी लौटूंगा आपके पास, लेकिन इसी बीच जयपुर चलते हैं जहां हमारे संवाददाता मनोज है और मनोज कुछ अपडेट दे रहे हैं। मनोज, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है अभी? देखिए, क्योंकि अभी जो नया अपडेट मिला है कि गवर्नर से समय मांगा गया है राज्यपाल से मिलने का और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तकरीबन गवर्नर से बस अब समय आने की ही देर है। ये सारे जितने भी विधायक हैं, राजनाथ सिंह अब दिल्ली के लिए रवाना होंगे और तुरंत प्रभाव से यहाँ से राज्यपाल के पास जाके सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, नई अपडेट की वाली। बिल्कुल, और इसी बीच ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ा अपडेट आ रहा है निकलकर कि राज्यपाल से समय मांगा गया है और अब कितनी देर में राज्यपाल समय देते हैं उसी का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि उसके बाद सरकार बनाने का दावा किया जाएगा, राज्यपाल से मुलाकात की जाएगी और सरकार बनाने का दावा किया जाएगा। न्यूज रूम लेकर चलते हैं, निशी पूरा अपडेट क्या कुछ? बिल्कुल के राणा, जिस तरीके से अपडेट जो भी निकलकर सामने आ रहा है, राजस्थान की जनता भी हैरान है इसको लेकर और भारतीय जनता पार्टी के तमाम अलग अलग राज्यों के कार्यकर्ता भी इस नाम के बाद हैरान हो चुके हैं। हालांकि सभी केंद्र नेतृत्व के इस निर्णय का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन इस नाम के पीछे क्या कुछ रणनीति है, हमारे साथ मेरे सहयोगी ओमशील भी यहाँ पर मौजूद है, सत्यम गौर भी मौजूद है, इनके पास सीधे चलती हूँ। सत्यम, इसके पीछे क्या कुछ लगता है आपको, क्या रणनीति रही होगी भारतीय जनता पार्टी की जो भजनलाल शर्मा का नाम सामने लाए? देखिए, पहली बात तो बीजेपी का एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास। देखिए, यहाँ पर कोई वंशवाद वाला खेल नहीं है, बीजेपी सबके साथ है, यानी कि इसके साथ साथ जनता के साथ है तो अपने तमाम विधायक कार्यकर्ताओं के भी साथ है और इसी तरीके से वो सभी को मौका दे रही है। चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे फिर मध्य प्रदेश की बात हो। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय
से मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो राजस्थान में ब्राह्मण समुदाय से मुख्यमंत्री बनाया जाता है। इसके साथ साथ डिप्टी सीएम भी यहां पर उतारे गए हैं, जिसमें से दिया सिंह हैं और प्रेमचंद्र बैरवा हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अब अगर स्पीकर की बात की जाए तो यहां पर स्पीकर जो बनाए जाते हैं, यहां पर वासुदेव देवनानी को बनाया जाता है। तो ये एक तरीके से दिखाता है कि बीजेपी की क्या रणनीति है और वो सबके साथ और सबका विकास के तौर पर ही आगे बढ़ रही है और उसी तरीके से अपने कार्यकर्ताओं का भी ख्याल रख रही है। और इसको अब 2024 के लोकसभा को देखते हुए भी यहां पर देखा जा रहा है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आगे लगा हुआ है और वोट बैंक साधने के लिए भी बीजेपी कहीं ना कहीं इस तरीके का रणनीति रच रही है राजस्थान में भी। ओमशील, 2024 की अगर हम बात करें तो ये क्या नाम बहुत ही सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात की जाए, राजस्थान में इस नाम को घोषित करने के लिए बहुत ही लंबे समय लगा है। बिल्कुल निशी, क्योंकि आप जिस तरीके से देख रही होंगी, पहले तो हमें ये देखना होगा कि 2024 बीजेपी सबसे पहले देख रही है। हर समुदाय, हर चाहे वो SC ST की बात कर ले, OBC की बात कर ले या जनरल की बात करें, और जो आदिवासी समुदाय जो एक मतलब आता है उसको साधने की, छत्तीसगढ़ में आदिवासी, मध्य प्रदेश में यादव OBC को बनाया गया, यहाँ पर ब्राह्मण समुदाय से बनाया गया भजनलाल को, उसके बाद फिर डिप्टी सीएम। लेकिन ये SC ST वाला फॉर्मूला किस तरीके से आप देखते हैं? बिल्कुल SC ST वोटों को साधने के लिए, क्योंकि बीजेपी पूरे तरीके से काम कर रही है कि हमें 2024 में 400 सीट प्लस करना है, उनका दावा है, तो वो हर समुदाय को तलाश रही है, हर समुदाय का वोट बैंक लेने के लिए चाह रही हैं। तो उसमें नाम क्या उप मुख्यमंत्री का किसका आता है? राजपूत समुदाय से एक, उसके बाद आता है प्रेमचंद्र का, उसके बाद लोकसभा स्पीकर आता है वासुदेव का, देवनानी का। तो उसमें हर जातीय समीकरण को देखा जा रहा है। और ये जो भजनलाल को बनाया गया है, इनका आपको बता दूं पहली बार ये विधायक बने हैं 2023 में, और जो वहां के वर्तमान विधायक थे उनका टिकट काट के इनको टिकट दिया गया और उसके बाद ये विधायक बने। तो जो मतलब अब नए चेहरे हैं उनको बीजेपी मौका दे रही है और ये मैसेज देना चाहती है कि हम किसी एक चेहरे को लेकर हम साथ नहीं चलते हैं, हम चेहरे बदलते रहते हैं। ये कोई पार्टी विशेष की, परिवार विशेष की पार्टी नहीं है, ये नेशनल मतलब हम सबको साथ लेके चलते हैं। बिल्कुल। इसके साथ जिस तरीके से ओम ने तमाम बातें कही, इसमें एक चीज समझने वाली बात है कि पहली बार विधायक बने और टिकट काटकर इनको यहां पर टिकट दिया गया और ये विजय भी हुए। दूसरी चीज यहां से ये भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि पार्टी छोटा बड़ा नहीं देखती, यहां पर कार्यकर्ता है और पहले ही महामंत्री के तौर पर काम करते रहे हैं, इसके साथ इनको मुख्यमंत्री बनाया है। यह सबसे बड़ी यहां पर बात है कि पार्टी सबको मौका दे रही है अपनी पार्टी में। अब जिस तरीके से अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो वहां पर यादव वोटर्स को गढ़ मजबूत करते हुए यादव वोटर्स को एकत्रित करने की कोशिश की गई है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है और किस तरीके से अब OBC वोट को एकत्रित करना है वो अपने आप में एक बड़ा विषय बन जाता है। अगर बात की जाए अब राजस्थान की ब्राह्मण वोटर्स पर अब किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी खेलने वाली है, ये समीकरण अब 2024 की रणनीति की ओर इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी अब जमीनी स्तर पर किस तरीके से खेल रही है। क्योंकि अब जो चेहरे लगातार हमने देखे हैं वो बेहद चौंका देने वाले थे और ये चेहरा कोई पुराना चेहरा रिपीट नहीं किया गया है, ये चेहरा एकदम बिल्कुल ऐसा था जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन अब सत्यम, मैं आपसे एक और सवाल लेना चाहूंगी। जिस तरीके से ये सारा समीकरण हमने देखा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों को अगर हम मिलाकर देखें तो राजस्थान का ये जो फैसला लिया है और इतनी देरी बाद जो राजस्थान में सीएम के चेहरे का ऐलान किया है, तो क्या लगता है इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ सोचा होगा कि भजनलाल शर्मा अब राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे, इतने बड़े राज्य की कमान भजनलाल शर्मा को क्या कुछ सोच के दी होगी? देखिए, हम लोग सभी लोग आकलन कर रहे थे, यहाँ पर बातचीत कर रहे थे कि ये तमाम रेस चल रही है, इसमें से कौन सा नाम सामने आएगा। लेकिन कुछ लोग जैसे कि ओमी कह रहे थे कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ये चौंकाने वाले नाम सामने निकल कर आए, उसी तरीके से राजस्थान में भी होगा और राजस्थान में भी सिलेबस से बाहर ही आएगा क्वेश्चन, और ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिला। और इसके साथ साथ जिस तरीके से एक अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा था, AMB नेटवर्क के जो तमाम हमारी टीम थी वो कह रहे थे कि यहाँ पर ब्राह्मण, राजपूत, जाट, इन तीनों में से यहाँ पर जरूर मतलब कि चेहरा चुना जाएगा, और वही हुआ, क्योंकि ब्राह्मण, राजपूत और जाट जो है वो राजस्थान में सबसे अधिक संख्या है, और इसीलिए बीजेपी ने इन तमाम लोगों को खुश करने के लिए, वोट बैंक मजबूत करने के लिए, बिल्कुल निशी लौटूंगा मैं आपके पास, लेकिन सीधा लेकर चलते हमारे पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र जी के पास। जितेंद्र जी, हमारी इस खबर पर भी मुहर लगी है, इस बात पर मुहर लगी जो चर्चा हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, मैं और मनोज भी उस चर्चा को कर रहे थे कि अगर डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो उसमें एक सवर्ण जाति से होंगे और दूसरे दलित होंगे, और वो उस बात पर मुहर भी लगी है।
बिल्कुल के मैंने पहले ही कहा था कि जब आपने सवाल किया था कि इसमें समीकरणों का ध्यान खासकर जरूर रखा जाएगा और ये पूरा का पूरा समीकरण लोकसभा चुनाव को देखते हुए रखा जाएगा, और बिल्कुल वही हुआ है। एएमबी नेटवर्क ने जो घोषणा की और जिस तरह के समीकरणों का चर्चा किया वही बिल्कुल हुबहू देखने को मिला है राजस्थान के अंदर में। मुख्यमंत्री के तौर पे भजन लाल शर्मा के नाम की घोषणा जो है एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में किया गया है, और भजन लाल शर्मा जो है संघ के बहुत करीबी हैं, बीजेपी के महामंत्री के तौर पर राजस्थान के अंदर में काम कर रहे थे, और शुरुआती दौरों में उन्होंने एबीवीपी के साथ उन्होंने अपने छात्र राजनीति की शुरुआत की थी। उसके बाद से संघ के नजदीक आए और संघ के लिए लंबे समय तक राजस्थान के तमाम सारे क्षेत्रों में उन्होंने काम किया। संघ को संगठन के तौर पे और पार्टी को एक साथ जोड़ने के जो काम जो करे थे राजस्थान के अंदर में, वो भजन लाल शर्मा ही थे। हालांकि भले इनका राजनीतिक अनुभव अगर सरकार के तौर पे अगर देखा जाए, सत्ता के तौर पे देखा जाए, तो मतलब पहली बार विधायक चुन करके ही आए हैं, तो इनका कोई पॉलिटिकल अगर एक्सपीरियंस देखा जाए तो बहुत ज्यादा है। क्यों, मगर वही दूसरी तरफ इनकी अगर ब्यूरोक्रेसी में अनुभव अगर देखे या सरकार में या सत्ता में अनुभव देखे तो बहुत कम है। और ये दूसरी बात करेंगे दिया कुमारी, तो दिया कुमारी राजपूत समुदाय से आती हैं, और उनके भी नाम को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि या तो राजवर्धन सिंह राठौर हो सकते हैं या फिर दिया कुमारी हो सकती है। दिया कुमारी को इसलिए बनाया गया है क्योंकि दिया कुमारी ने हिंदुत्व वाले मुद्दे को थोड़ा बहुत राजस्थान के अंदर में सब तरीके से उठाते रहती हैं। राम मंदिर के जब आंदोलन चल रहा था तो उस दौरान जो है दिया कुमारी हालांकि सक्रिय रूप से नहीं थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर में सुनवाई शुरू हुई तो दिया कुमारी एकमात्र ऐसी राजस्थान से नेता थी जिन्होंने जो है राम मंदिर का पूरा राज घराने का जो नक्शा था जिसके अंदर राम मंदिर का जो है जिक्र आता था, उसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई थी, और उन्होंने कहा था कि मैं हूं, जब सवाल किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कि बाकी कौन है भगवान श्री राम के वंशज, दिया कुमारी सबसे पहले सामने आई थी और उन्होंने कहा था कि मैं हूं भगवान श्री राम का वंशज और ये हम भगवान श्री राम के मंदिर का ये पूरा नक्शा, और उसी नक्शा को सुप्रीम कोर्ट ने एक एविडेंस एक्ट के तौर पे मजबूत जो है वो प्रूफ भी माना था। अब बात करते हैं ओबीसी वर्ग का, यहाँ पर ओबीसी वर्ग का भी ध्यान रखा गया है डिप्टी सीएम बना करके, और इसके अलावा बैरवा को भी यहाँ पर जो है उप मुख्यमंत्री तौर पे यहाँ पे घोषणा की गई है। ये एक दलित समुदाय से आते हैं और जिला अध्यक्ष के तौर पे इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी राजस्थान के अंदर में, और काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे और संगठन में भी इनकी काफी पकड़ और मजबूती रही है, और अपने परिश्रम और संघर्ष के आधार पे एक जिला अध्यक्ष और पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे काम करते करते आज इन्होंने जो है उप मुख्यमंत्री के पद पे उन्होंने जो है अपनी जो है पहुंच बनाई हुई है। यानी बिल्कुल जितेंद्र जी, अगर हम तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री के तौर पर देखें, जितेंद्र जी अगर हम तीनों राज्य के मुख्यमंत्री को देखें तो ऐसा लगता है कि संघ का दखल ज्यादा रहा, जिन जिन लोगों की करीबियां रही संघ से उन्हीं को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया। बिल्कुल क्या आपने बिल्कुल सही कहा कि इन तीनों राज्यों में संघ का प्रभाव कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिला है इस बार, खासकर अगर तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्री और इसके अलावा डिप्टी स्पीकर की बात करें तो दिया कुमारी बीजेपी के अंदर अपनी मजबूती रखती है, तो वही भजन लाल शर्मा संघ के करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा जो डिप्टी सीएम जो प्रेमचंद बैरवा बनाए गए हैं ये भी संघ के कार्यकर्ता है, ये भी संघ के शाखाओं में जाते थे, संघ के अंदर प्रचार करते थे, और ये भी जब जिला अध्यक्ष के तौर पे इन्होंने अपने कार्यों को शुरुआत की तो संघ के जो कार्यशाला होते थे उसके अंदर भी ये काम करते थे और पार्टी के लिए भी राजस्थान के अंदर में ये काम करते थे। और इनका हालांकि थोड़ा सा राजनीतिक अनुभव ज्यादा है क्योंकि पहले भी विधायक रह चुके हैं और पार्टी के लिए संगठन के तौर पे इन्होंने काफी अच्छा अनुभव हासिल किया है, इसलिए एक दलित चेहरे के रूप में, एक जो है स्वर्ण चेहरे के रूप में, और इसके अलावा ओबीसी वर्ग का भी इसमें ध्यान रखा गया है। जो सिंधी समुदाय है, सिंधी समुदाय का भी यहाँ पर प्रतिनिधित्व जो है वो दिख रहा है, जिनकी संख्या अच्छी खासी राजस्थान के अंदर में जो है, यानी कास्ट समीकरण का पूरा जो है ध्यान रखा गया है और संघ का फैक्टर इसमें थोड़ा ज्यादा जो है हावी रहा है, क्योंकि जितने भी मुख्यमंत्री चुने गए हैं सभी के सभी जो है संघ के करीबी हैं, जिनका कोई बहुत ज्यादा राजनीतिक अनुभव नहीं है, बहुत ज्यादा पार्टी के अंदर में उनकी सक्रियता नहीं रही है, लेकिन वो नागपुर के जरूर करीबी रहे हैं और संघ से उनका सीधा संबंध रहा है और कट्टर हिंदुत्व के चेहरे के रूप में उनकी पहचान रही है राज्य के अंदर में। यानी बीजेपी ने कास्ट समीकरण, स्टेट का जो वोट फैक्टर है उसको, और इसके अलावा हिंदुत्व के फैक्टर को भी उन्होंने काफी मजबूती से जो है मुख्यमंत्री का चुनाव करते समय जो है
उम्मीदवारों के साथ जो है उन्होंने फैसला बिल्कुल जितेंद्र जी, आखिर पीछे इसके क्या कारण नजर आते हैं कि जो नाम रेस में चल रहे थे, वसुंधरा राजे हो, सीपी जोशी हो, या फिर किरोड़ी लाल मीणा हो, दिया कुमारी हो, और इसी के साथ बालकनाथ का नाम भी चल रहा था, वासुदेव देवनानी का नाम भी चल रहा था, गजेंद्र शेखावत का नाम भी चल रहा था, इन सारे नामों को दरकिनार किया गया और भजनलाल शर्मा को आगे रखा गया क्योंकि सीपी जोशी भी उसमें है, सवर्णों के तौर पर भी और नाम भी उसमें है। देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पूरी की पूरी रणनीति है। प्रधानमंत्री हमेशा युवा चेहरे को प्राथमिकता देते हैं, चाहे उनका मंत्रिमंडल हो या फिर पार्टी के तौर पे जो है किसी का अगर चुनाव करना हो संगठन के अंदर में या राज्यों के अंदर में मुख्यमंत्री या किसी को मंत्री बनाने की बात हो। उनका कहना है कि साफ तौर पे कि पार्टी के अंदर में सबको मौका मिलना चाहिए। उनका जब भी कोई भाषण होता है, जब भी वो इस तरह के अगर बातें करते हैं तो वो कांग्रेस को लेकर के या क्षेत्रीय दलों को लेकर के निशाना साधते हैं कि ये तो एक परिवार का पार्टी है, एक ही दल के लोग इसके अंदर में चाहे अध्यक्ष हो या मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो बनते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये मैसेज देने की कोशिश करती है कि एक साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी का मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, उप मुख्यमंत्री बन सकता है, राज्यपाल बन सकता है, डिप्टी स्पीकर बन सकता है, स्पीकर बन सकता है या डिप्टी सीएम तक बन सकता है। यानी कार्यकर्ताओं का जो जोश है या उनका जो जीत का जो अभी जो रेशियो जो बढ़ा है और 25 राज्यों तक बीजेपी पहुंच गई है, उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। और हर कार्यकर्ता के अंदर एक क्लियर मैसेज आए कि अगर वो जिला लेवल पे भी काम कर रहा है, अगर जिला अध्यक्ष के तौर पे भी अगर कार्य कर रहा है, एक साधारण पार्टी का कार्यकर्ता भी है, अगर उसको भी मौका जो है बीजेपी की ओर से दी जा सकती है, क्योंकि वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बीजेपी के लिए एक मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण है, एक प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण है। यानी कार्यकर्ता बीजेपी जो है कैडर बेस्ड पार्टी है और बीजेपी के कैडर जो है लगभग हर क्षेत्र में, चाहे संघ के माध्यम से हो, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हो या विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से हो या फिर जो है आरएसएस के सहयोगी संगठनों के माध्यम से हो, वही जमीन पे काम करते हैं और उन्हीं का फैक्टर जो है बीजेपी को जिताने में काफी अहम भूमिका का निर्वहन करता है। यही कारण है कि बीजेपी जो है इस तरह के सभी दावों को खारिज करके और इस तरह के नामों की घोषणा की है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर इसमें यह भी है कि ये जो नाम जो चल रहे थे, पीएम मोदी अक्सर चौंकाने वाले फैसले लेते हैं, साथ ही साथ जो गुटबंदी चल रही थी राज्यों के अंदर में, जैसे कैलाश विजयवर्गीय काफी ज्यादा हावी हो रहे थे मध्य प्रदेश के अंदर में, उनका भी नाम अलग कर दिया गया। रमन सिंह के अंदर भी गुटबंदी हो रही थी और वहां भी काफी सारे विधायक जो है उनसे मिल रहे थे, तो सकता है कि वहां भी गुटबंदी हो जाए। वसुंधरा राजे के ऊपर भी लगातार आरोप लग रहे थे जिस दिन से चुनाव परिणाम सामने आए थे कि वसुंधरा जो है रिजॉर्ट के अंदर विधायकों को घेर करके रखी हुई हैं और उनको जो है दबाव बना रही हैं कि वो बिल्कुल जितेंद्र जी लौटूंगा आपके पास, लेकिन एक बार सीधे राजस्थान के जयपुर चलते हैं जहां मनोनीत मुख्यमंत्री के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं भजनलाल शर्मा। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष के और इसी बीच अभी सीपी जोशी बोल रहे हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, लेकिन अब ऐसे में मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग चुकी है भजनलाल शर्मा के। अब अगर जिस फोटो का जिक्र हमने शुरुआत में किया था और पहले आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं भजनलाल। माननीय जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, सम्माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे रक्षा मंत्री सम्माननीय राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे पर्यवेक्षक महामंत्री हमारे सम्माननीय विनोद तावड़े जी, उपाध्यक्ष हमारी बहन सरोज जी, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं और जिन्होंने नाम का प्रस्ताव किया हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी का भी धन्यवाद देता हूं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे चुनाव के प्रभारी माननीय प्रहलाद जोशी जी, बहन विजय राठकर जी, हमारे संगठन के महामंत्री माननीय चंद्रशेखर जी और मैं मेरे साथ उप मुख्यमंत्री बहन दिया जी और प्रेमचंद जी वैरवा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और स्पीकर के रूप में जिनका लंबा अनुभव है ऐसे वासुदेव जी देवनानी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का
पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सादगी की मुहूर्त आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। लाल शर्मा ने कहा कि मेरे नाम का प्रस्ताव वसुंधरा राजे ने दिया, उसके लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। और ये देखिए, प्रेमचंद बैरवा, सीपी जोशी और मनोनीत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और उन्हीं के साथ में खड़ी हुई उप मुख्यमंत्री के तौर पर, यानी कि मनोनीत उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। और ये जो आपको अभी तस्वीरों में नजर आ रहा है, ये पूरा विक्ट्री के सीन के साथ जो तस्वीरें हैं, इन्हीं तस्वीरों से आप पूरा जातीय समीकरण समझिएगा। एक तरफ जहां सवर्ण समुदाय का चेहरा, उसके बाद ब्राह्मण चेहरा और उसके बाद सीपी जोशी की साइड में प्रेमचंद बैरवा एक दलित चेहरे के तौर पर। और यहीं से पूरे राजस्थान के साथ साथ 2024 के चुनाव के समीकरण सधने के लिए पूरा समीकरण, यानी कि सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो राजस्थान का जो सबसे कठिन सवाल 3 दिसंबर के बाद से बना हुआ था कि आखिर राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, अब सभी जातीय समीकरण और सियासी समीकरण और तमाम सियासत की आकृतियों को बनाते हुए, उसके रेखा गणित को पार करते हुए समीकरण में उतरकर और ज्योमेट्री से लेकर पूरे अंक गणित का हिसाब किताब लगाते हुए इस सवाल का उत्तर बीजेपी की तरफ से दिया गया और मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर दिया गया भजन लाल शर्मा के रूप में। राजनीति के गणित का यह कठिन सवाल, जिसमें समीकरणों की आकृतियों के साथ अंकगणित के जोड़ घटान और उन सभी समीकरणों को सोल्व करते हुए भजन लाल शर्मा के नाम के साथ राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल का उत्तर दिया गया है। अब जिन तस्वीरों की बात हमने इस कार्यक्रम के शुरुआत में भी की थी, और जब मैंने मनोज से सवाल किया था अपने संवाददाता से, तो जब मैंने उनसे पूछा था कि क्या मध्य प्रदेश जैसी तस्वीर यहां भी मिलेगी कि जो प्रथम पंक्तियों में बैठे हुए हैं उन सबको पछाड़कर जो अंत की पंक्ति में बैठे हुए होंगे, क्या वो प्रथम पंक्ति में बैठे हुए दिग्गजों को चीरकर सबसे आगे आएंगे मुख्यमंत्री के तौर पर?